यशोदानन्दन व्रजधरनन्दन यशोदानन्दन व्रजधरनन्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम जगतभूषण प्रभु मपसा के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इतने प्रेम से यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। एक्चुअली आज मेरा यहाँ पे आना शेड्यूल में नहीं था। एक्चुअली मेरा यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे आना शेड्यूल में नहीं था। मेरा कोंडा में एक प्रोग्राम था, पर वहाँ पे इस ग्रेस कृष्णानंद प्रभु आ गए तो एक ओपनिंग ओपन हुआ और जगतभूषण प्रभु को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बोलना था। तो मुझे लगा बहुत अच्छा अवसर है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलेंगे और मपसा के भक्त बहुत उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज का क्लास सुन के तो मुझे भी कुछ क्रेडिट मिलेगा स्पिरिचुअल क्रेडिट। वो भाव के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ नया सेटिंग में। व्हाट इज प्लेस कॉल्ड? सुखमनी योगा। तो भगवान कृष्ण एक
नया सेटिंग अरेंज किया है मपसा के भक्तों के लिए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अगर हम सिंसियर हैं, भगवान कृष्ण कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते रहते हैं। सो दिस प्लेस लॉर्ड टीच अयंगार योगा। अयंगार योगा जो है बहुत फेमस है। अयंगार जी BKS अयंगार जी दक्षिण भारत के हैं। इस फ्रॉम श्री संप्रदाय दक्षिण भारत। मैं कल ही हमारे पेंजिम सत्संग में परम पूज्य राजानाथ स्वामी महाराज के बारे में बता रहा था। मैं राजानाथ महाराज का जर्नी हो पुस्तक देख रहा था, तो वहाँ पे महाराज के एक चित्र है BKS अयंगार जी के साथ। सो वेरी स्पेशल सोल। उन्होंने योग मार्ग को पूरे दुनिया में फैलाया है। उनके डिसाइपल्स चाइना में है, अलग अलग स्थानों में है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं सब योग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। गीता का 6वां अध्याय जिसका शीर्षक है ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंत में भगवान कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा योगी वो है जो निरंतर रूप से हमेशा हृदय में भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहे, भगवान कृष्ण का भक्ति करते रहे, ये सबसे बड़ा योगी है। तो दिस द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। प्रभुपाद की एक पुस्तक है, तो ये सुखमणि योगा स्टूडियो का सफलता है कि यहाँ पे भक्ति योग का प्रोग्राम हो रहा है। सो BKS अयंगार जी ऑल्सो वॉज a very great devotee of Krishna, a very great follower of the Vedic religion. तो BKS अयंगार जी का खासियत है, अगर आप लोगों ने देखा है उनका चित्र, हमेशा श्री संप्रदाय के तिलक लेके घूमते थे। Wherever you go, you would wear the prominent tilak. So we are very happy to be here. Thank you Mataji for opening the place for all of us. तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं, पुस्तक वितरण। तो ये दिसंबर महीना, मार्गशीर्ष महीना, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 12 महीने में से भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। सो वेरी होली मंथ। और उसके साथ साथ यही महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया अर्जुन को। तो इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन के भक्त प्रयास करते हैं ये महीने में जितना हो सके गीता पाठने का प्रयास। तो आज के विषय में, आज के सत्र में हम पहले थोड़ा बहुत समझाएंगे ये पुस्तक वितरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे संप्रदाय में, गौड़ वैष्णव संप्रदाय में ये पुस्तक वितरण पे इतना जोर क्यों दिया गया है। और एंड में हम पुस्तक वितरण की थोड़ी कहानियों के बारे में सुनेंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिलेगा प्रभुपाद की पुस्तकों को पूरे दुनिया में, मपसा में, अलग अलग स्थानों में बांटने। तो वर्णन आता है हमारा जो संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारे संप्रदाय के पहले आचार्य हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ। वेद गर्भ मतलब जन्म से ही वो वेद का ज्ञान लेके आए थे। तो भगवान कृष्ण ने ये वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। भगवान ने ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो इसलिए अगर आप ब्रह्मा जी का तस्वीर देखेंगे, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मा जी के एक हाथ में वेद है, पुस्तक है। तो हमारे संप्रदाय के पहले आचार्य ब्रह्मा जी, उनके हाथ में क्या है? वेद, पुस्तक, बुक इज देयर। तो इसी से हमारा संप्रदाय शुरू होता है। हमारे संप्रदाय का और एक नाम है पुस्तक का संप्रदाय। हमारे संप्रदाय के प्रैक्टिकली हर आचार्य ने पुस्तक पे बहुत जोर दिया है। हम विस्तार से देखेंगे। ब्रह्मा जी, उनका कार्य क्या है? सृष्टि का रचना करना, 84 लाख योनि बनाना इत्यादि। पर ब्रह्मा जी को पता है ये दुनिया में लोग जन्म लेंगे, अलग अलग योनि में जाएंगे, पशु योनि हो, मनुष्य योनि हो, अल्टीमेटली ये दुनिया जेल की तरह है, कष्ट ही कष्ट है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, अलग अलग चीज करते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी का मन था
लोगों को कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए। कल ही परसों ही हम हमारे पैंजी में भागवतम के पहले स्कंद का सीरीज कर रहे हैं, तो वहां पे वर्णन आता है व्यासदेव जिन्होंने ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ने वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फाइनली व्यासदेव ने ये वैदिक ज्ञान पुस्तक के रूप में संचालित किया। पर व्यासदेव ये वेद के ज्ञान लिख के भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। तो वहां पे उस समय नारद मुनि आते हैं व्यासदेव के पास और व्यासदेव को बोलते हैं ये दुनिया में किसी को भी संतुष्टता प्राप्त करना है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है, एक ही तरीका है, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना पड़ेगा। एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग। योग का अर्थ क्या है? योग शब्द युज शब्द से आता है, एंड युज मीन्स टू कनेक्ट। जब तक हम भगवान कृष्ण के साथ कनेक्शन अनुभव नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं होगा। जैसे गोवा में समुद्र का तट है, बहुत सारे मछलियां होते हैं, लेकिन अगर मछली को संतुष्टता प्राप्त करना है तो मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वैसे ही जीवात्मा को आनंद प्राप्त करना है, सुख शांति प्राप्त करना है, तो दे हैव टू एक्सपीरियंस कनेक्शन विद कृष्णा। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो फिर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी एक संप्रदाय शुरू करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, जहां पे भक्ति का प्रचार हो सके। तो ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि दुनिया में हम सबका अलग अलग उत्तरदायित्व है। ब्रह्मा जी का रोल था सृष्टि करना, कोई क्षत्रिय होता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है, पर अलग अलग रोल निभाते हुए हमको प्रयास करना है कृष्ण भक्ति करने का और दूसरों को करवाने का, प्रेरणा देने का प्रयास करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, भारत भूमिते वैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, हम सबका कर्तव्य है जन्म को सार्थक कराना। सार्थक कराने के लिए पुस्तक पढ़ना, गीता भागवत पढ़ना, और दूसरों की जिंदगी को भी सार्थक कराना, दूसरों को भी गीता भागवत बांटने का प्रयास करना। इसलिए ब्रह्मा जी एक संप्रदाय शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल संप्रदाय, जहां पे वो ये भक्ति का ज्ञान दे सके। ब्रह्मा जी के शिष्य होते हैं, उनके पुत्र होते हैं नारद मुनि, और ब्रह्मा जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नारद मुनि को सौंपते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का जिंदगी उनको मटेरियल मैनेजमेंट भी करना पड़ा, साथ साथ उनका हृदय स्पिरिचुअल प्रचार में था। जब भी देवताओं की जिंदगी में कष्ट आता था, अलग अलग असुर आकर उनको तंग करते थे, सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते थे, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि इतने स्पेशल हैं, नारद मुनि की जिंदगी में मैनेजमेंट नहीं है, नो मैनेजमेंट, ओनली प्रीचिंग, ओनली प्रचार। नारद मुनि कहीं पे मैनेजमेंट में फंसते नहीं है, पूरी दुनिया में भ्रमण करके नारद मुनि प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं? नारद मुनि का जिंदगी कितना अच्छा जिंदगी है। ये दुनिया में यहाँ से वहाँ भ्रमण करना है तो वीज़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। नारद मुनि को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई उनको रोकता नहीं, कहीं पे भी जाके प्रचार करते हैं। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नाम, और ये हमारा संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय का भाव है प्रचार का भाव। प्रीचिंग इज द मूड ऑफ आवर संप्रदाय। तो श्रील प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं, भागवतम में आता है, एक बार दक्ष, आप लोगों ने दक्ष के बारे में सुना है, दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं, प्रजा को बढ़ा रहे थे। तो दक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी था प्रजा को बढ़ाना। तो दक्ष एक बार 10,000 बच्चों को उत्पन्न करते हैं। कितने? 10,000 चिल्ड्रन। दक्ष का भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वन टाइम 10,000 चिल्ड्रन, और ये 10,000 बच्चों को वन में भेज दिया, जाके थोड़ा तपस्या करके आओ, क्योंकि तपस्या करके अच्छा गृहस्थ बन सकते हो। तो ये सब बच्चे वन में जाते हैं, और वहाँ पे नारद मुनि इनसे मिलने के लिए आते हैं, और नारद मुनि इनको प्रचार करते हैं। और नारद मुनि बोलते हैं, देखो अगर आप बुद्धिमान बनोगे, ये संसारिक दुनिया में फंसना नहीं, सीधा संन्यास ले लो, इस संसार में कुछ नहीं है। तो नारद मुनि के संग से ये 10,000 दक्ष के पुत्र सन्यासी बन जाते हैं, घर वापस आते ही नहीं।
तो दक्ष रुका है, कोई घर नहीं आता। तो दक्ष को थोड़ा गुस्सा आता है नारद के ऊपर, फिर भी दक्ष कंट्रोल करके और एक 10,000 बच्चों को उत्पन्न करता है, सेकेंड बैच, और दूसरे बैच को भी वन भेज देता है। नारद मुनि बोलते हैं देखो, अगर आप बुद्धिमान हो, आपके भाइयों के पच्चीनों पे चलो, तो ये 10,000 बच्चे भी सन्यासी वैरागी बन जाते हैं। उस समय दक्ष को इतना गुस्सा आता है, मतलब 20,000 बच्चों को नारद ने ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया। तो दक्ष को इतना गुस्सा आता है, वो नारद मुनि को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? मेरा श्राप है कि आप एक जगह पे 3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे, आप घूमते ही रहेंगे। नारद मुनि बहुत खुश हो गए, बहुत बढ़िया श्राप, घूमते रहना है, प्रचार करते रहना। श्रील प्रभुपाद मजाक में बोलते थे, जैसे दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया, प्रभुपाद बोलते थे मेरे शिष्यों के माता पिता ने मुझे भी श्राप दिया है कि मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मैं भ्रमण करता रहता हूँ। और प्रभुपाद बोले मेरा इच्छा है कि इस्कॉन के सब भक्तों को ये श्राप मिले, बाहर जाके प्रचार करते रहो, जस्ट कीप प्रीचिंग दिस मैसेज। सो दिस इज द हाईएस्ट ड्यूटी दैट वी कैन डू। इससे बड़ा कुछ भी जॉब नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब राजा प्रताप रुद्र 500 साल पहले उड़ीसा का राजा था, वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, पहले तो महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं, फाइनली बहुत सेवा के, ये राजा के सेवा के भाव को समझते हुए, भक्तों के अनुरोध को समझते हुए महाप्रभु फाइनली राजा से मिलते हैं। और राजा महाप्रभु से मिलने के लिए राजा का वेश त्याग के साधारण भिक्षुक का वेश पहन के जाते हैं, साधारण वैष्णव वेश, और महाप्रभु के सामने जाके गोपी गीत गा रहे इत्यादि। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं राजा के मुख से राधा रानी के बारे में सुन के, गोपियों के बारे में सुन के। चैतन्य महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके महाप्रभु राजा को पूछते हैं तुम कौन हो? अकस्मात आके तुमने मुझे कृष्ण कथा का अमृत पिलाया, तुम कौन हो? राजा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। राजा बोलते हैं, यू कैन रिपीट दिस श्लोका आफ्टर मी। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करप मोर आश। राजा क्या बोलते हैं? राजा नहीं बोलते मैं गजपति प्रताप रुद्र महाराज, पूरे उड़ीसा का राजा, he doesn't introduce himself like that। वो क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, और दासों के दासों का दास रहना यही मेरा एकमात्र अभिलाषा है। तो ये दुनिया में हम अलग अलग पदवी के लिए भागते हैं, है कि नहीं? लोगों को डेजिग्नेशंस बहुत अच्छा लगता है, मैं ये हूँ वो हूँ, पर प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं सबसे बड़ा डेजिग्नेशन, द बिगेस्ट डेजिग्नेशन इज टू बिकम अ दास और अ दासी ऑफ कृष्ण। भगवान का दास बनना, भगवान का सेवा करना सबसे बड़ा बेनेडिक्शन। देयर इज नथिंग बिगर देन दिस। तो नारद मुनि इतना उनका अद्भुत जिंदगी है, सब जगह जाके प्रचार करते रहते हैं। और जैसा हमने सुना, नारद मुनि व्यासदेव से मिलते हैं बद्रिकाश्रम सरस्वती नदी के तट पे, और व्यासदेव को प्रेरणा देते हैं कि आप भागवतम की रचना कीजिए। व्यासदेव ने सब वेद लिखे, फिर भी व्यासदेव फाइनली श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। और भागवतम में बहुत सारे विषय हैं, सृष्टि के बारे में, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, ध्रुव के बारे में, प्रहलाद के बारे में। पर भागवतम का सार है 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे, गायों के साथ, गोपियों के साथ, गोपों के साथ, इतने सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं व्यासदेव? तो पुस्तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि व्यासदेव चाहते थे आगे की पीढ़ियों को ये ज्ञान मिले, फ्यूचर जनरेशन शुड गेट दिस नॉलेज। इमेजिन करो अगर व्यासदेव ने भागवतम नहीं लिखा होता, अगर व्यासदेव पुस्तक नहीं लिखते, अभी के तारीख में हमको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में पता होता क्या? नहीं पता होता। व्यासदेव 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं। भगवद गीता भी व्यासदेव ही लिखते हैं,
भागवतम भी व्यासदेव ही लिखते हैं। इमेजिन करो 5000 साल पहले व्यासदेव ने अगर गीता भागवत की रचना नहीं की तो हमको गीता भागवत भी नहीं मिलता था। तो कहने का अर्थ है ये पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके बहुत पीढ़ियों तक ये पुस्तक रहते हैं। बुक्स लिव फॉर एवर, इसलिए हमारे आचार्यों ने ये पुस्तकों पे जोर दिया है। दे हैव स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन बुक्स। तो व्यासदेव 10वें स्कंद की रचना करते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं। और हम सब जानते हैं 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ये धरातल पे आए। भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान कृष्ण को ये धाम में आने की आवश्यकता है, ये दुनिया में आने की आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है। भगवान कृष्ण तो बहुत खुश है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं ये दुनिया में? क्योंकि भगवान पिता की तरह है। बच्चा पिता को छोड़ के सड़क में भटक रहा है, पिताजी तो खुश हो सकते हैं, पर पिताजी को इतना प्रेम है पुत्र के प्रति, हालांकि वो ऐश्वर्य में है, पर पिताजी जाते हैं, प्रयास करते हैं बार बार वो पुत्र को वापस घर लाने। तो प्रचार का यही भाव है। भगवान कृष्ण आते हैं दुनिया में इसी कारण के लिए। भगवान कृष्ण आते हैं अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने शिक्षाओं के माध्यम से हम सबके हृदय को जीतने का प्रयास करते हैं। पर भगवान सरल रूप से, गीता भागवत का सरल संदेश है, हमको चलना है वापस अपना असली घर। वी हैव टू गो होम, बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखिए दुनिया में व्यक्ति कितना भी घूमे, अमेरिका जाए, यूरोप जाए, कहाँ पे भी भ्रमण करे, पर अल्टीमेटली हृदय घर में ही रहता है कि नहीं? 1-2 महीना इधर उधर घूमने के लिए ठीक है, पर बाद में व्यक्ति घर में ही आता है। गोवा के बहुत सारे लोगों का मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त है कि नहीं, अमेरिका यूएस कहीं ना कहीं जाते हैं सॉफ्टवेयर जॉब के लिए, पर उनका हृदय गोवा में ही रहता है। दे वांट टू कम बैक टू गोवा, क्योंकि एवरीवन कनेक्ट्स बैक टू देयर हाउस। ये दुनिया हमारे लिए एक फॉरेन जगह है। कितना भी भ्रमण करें, कितना भी अलग अलग योनि में जाएं, हम कुछ भी अनुभव करें, अल्टीमेटली हृदय भरेगा नहीं। जब वापस घर जाएंगे देन ओनली वी विल बी हैप्पी। तो भगवान कृष्ण गीता भागवत के रूप में हमको आमंत्रण दे रहे हैं कि चलो मेरे पास भगवत धाम। भगवान कृष्ण ने इतने सुंदर लीलाएं की, गीता भागवत दिया हमको, और भगवान कृष्ण अपना लीला समाप्त करके चले गए। पर भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान सोचने लगते हैं, मैंने तो पूरा प्रयास किया इन सब लोगों को लाने का, गीता दिया, फिर भी लोग गंभीरता से स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए वही कृष्ण फिर से आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु इतने करुणाशील है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। वो भगवान कृष्ण ने कृष्ण प्रेम देने का कंडीशन रखा। भगवान कृष्ण का कंडीशन क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण बोलते हैं सब छोड़ के मेरे पास आओ तभी मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु एक स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप अहेड। महाप्रभु बोलते हैं तुम सरेंडर भी नहीं होगे, मैं फिर भी तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा, आई विल स्टिल गिव यू कृष्ण प्रेम। और महाप्रभु जाके क्या करते हैं? लोगों के घर में भगवान कृष्ण गीता सुना के गए भगवत धाम, और भगवान कृष्ण बोले जिसको पढ़ना है पढ़ेंगे। पर महाप्रभु ने सोचा लोग तो ऐसे पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको जाके हाथ में तमाना पड़ेगा। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, भगवान के बहुत शक्तिशाली अवतार आते हैं और क्या करते हैं? घर घर में जाके भक्ति का प्रचार कर रहे, घर घर में जाके गीता भागवत बांट रहे। तो ये जो पुस्तक वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर जाके जो बांटते हैं, ये किसने किया है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने किया है, साक्षात कृष्ण, बलराम जी, हरिदास ठाकुर, ऑल ऑफ देम हैव डन दिस, दे हैव डन दिस। क्योंकि ये उदाहरण दिया जाता है, जब जनरली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है, बट पेशेंट का हाल इतना बुरा होता है डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, डॉक्टर को आना पड़ता है। कलयुग के सब लोग ऐसे गए गुजरे पेशेंट है
इतने खराब अवस्था है, डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं, संतों के पास जाने का समय नहीं, गीता भागवत जाके दुकान में आके खरीदने का समय नहीं, भक्तों को जाना पड़ता है उनको देने के लिए। सो महाप्रभु ये जो गीता भागवत का सार है, सब लोगों को सरल भाषा में हरि नाम के रूप में प्रचार करने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से पुस्तक नहीं लिखा। महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों की रचना की, जिसका नाम है शिक्षाष्टकम, 8 श्लोकास। पर महाप्रभु के प्रिंसिपल 6 डिसाइपल्स थे। इनको षड गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये सब जो 6 गोस्वामी थे, दिस इज रियल स्टोरी 500 years बैक। आप इतिहास पढ़ेंगे, हरे कृष्ण, आप इतिहास पढ़ेंगे, ये 6 गोस्वामी से बुद्धिमान और कोई नहीं था। द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। रूप सनातन इतने बुद्धिमान थे, उनको बंगाली, रशियन, पर्शियन, संस्कृत, प्रैक्टिकली दे न्यू एवरी लैंग्वेज, सब शास्त्रों में निपुण, सबसे बुद्धिमान लोग। जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे हैं, लाखों लाखों संस्कृत श्लोक। माना जाता है भारत की इतिहास में जीव गोस्वामी से बुद्धिमान और कोई व्यक्ति नहीं, जिसने इतने सारे संस्कृत श्लोक लिखे। सो दीज वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। सबसे बुद्धिमान लोग महाप्रभु के पास आते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए बुद्धि लगता है कि नहीं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही ये दुनिया के सत्य को समझ सकता है और भक्ति में आता है। तो ये 6 गोस्वामी महाप्रभु के शिष्य बनते हैं। महाप्रभु चाहिए तो इन 6 गोस्वामी को बोल सकते थे, भारत की 6 दिशा में जाओ, प्रचार करो। ये सब गोस्वामी अगर लेक्चर देते थे, इतना उनका प्रवचन होता था, हजारों लोग जम सकते थे। पर महाप्रभु इनको प्रचार के लिए नहीं भेजते। महाप्रभु ये 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजते हैं। 500 साल पहले वृंदावन एक्चुअली एक वन था। अभी आप वृंदावन जाएंगे तो अलग ही अनुभव होता है वृंदावन का, पर उस समय एक एकांत वन था जहाँ पे कोई नहीं जाता था। तो महाप्रभु अपने 6 सबसे बुद्धिमान शिष्यों को कहाँ भेज रहे हैं? एक विलेज, एक गांव में भेज रहे हैं। और वृंदावन, अब वृंदावन में किसको प्रचार करोगे? सब कृष्ण के भक्त हैं, है कि नहीं? दे ऑल आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। तो ये 6 गोस्वामी ने वृंदावन में कभी लेक्चर नहीं दिया, पर ये 6 गोस्वामी वृंदावन में बैठ के, महाप्रभु ने इनको ऑर्डर क्या दिया था? बैठ के पुस्तक लिखो, राइट बुक्स। तो ये 6 गोस्वामी 40-50 साल वृंदावन में रुक के उन्होंने पुस्तकों की रचना की। समथिंग इंटरेस्टिंग, ये जो 6 गोस्वामी एक बार जब वृंदावन गए, अंतिम सांस तक वृंदावन में रुके, वृंदावन के बाहर कभी नहीं गए। द 6 डिसाइपल्स, उन्होंने कभी 4 धाम का दर्शन नहीं किया। बहुत सारे भक्तों ने मायापुर नहीं देखा। नन ऑफ दिस। महाप्रभु ने उनको ऑर्डर दिया, जस्ट स्टे इन वृंदावन। दे जस्ट स्टेड देयर एंड केप्ट राइटिंग। उस समय 500 साल पहले पुस्तक लिखना इतना आसान नहीं हुआ करता था। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, इतना आसान नहीं हुआ करता था। पहले तो उनके पुस्तक को लिखने के लिए अलग अलग शास्त्रों का रेफरेंस चाहिए रहता है, लेकिन आजकल आपको गरुड़ पुराण पढ़ना है तो आप इमीडिएटली मोबाइल निकाल के डालो, गरुड़ पुराण श्लोक आएंगे। 500 साल पहले आपको गरुड़ पुराण पढ़ना है, पहला गरुड़ पुराण का कॉपी ढूंढना पड़ेगा। और उस समय ऐसा नहीं कि मल्टीपल कॉपीज होते थे, सब पुस्तकों की एक कॉपीज होते थे। तो पहला तो ये गोस्वामी को ढूंढ ढूंढ के पुस्तक लाना पड़ा, क्योंकि एक शास्त्र लिखने के लिए यू हैव टू कोट फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर्स, अलग अलग शास्त्रों से कोट करना। सब पुस्तक इकट्ठा करके लाए। बाद में उन्होंने श्लोकों की रचना की। उस समय लिखना मतलब पेपर तैयार करना, रेडीमेड पेपर नहीं मिलता था मार्केट में। पेड़ से पत्ता तोड़ो, उसको एक प्रोसेस करो, एंड देन यू मेक अ पेपर। पेन बनाना पड़ता था, इंक बनाना पड़ता था, और पेन को इंक में डुबा डुबा के लिखना पड़ता। दिस इज हाउ द गोस्वामीज रोट बुक्स। तो हमारे लिए जब पुस्तक मिल जाता है, हमको लगता है गीता ना तो मुझे आज में कल ले लेंगे, कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अवेलेबल है ही, इस्कॉन के भक्ति इधर उधर घूम ही रहे, राइट?
जब चीज़ बहुत आसानी से मिलता है वी डोंट वैल्यू इट, उसको हम वैल्यू नहीं कर पाते। भक्ति विनोद ठाकुर जिनके बारे में बताऊंगा, उनको जब चैतन्य चरितामृत पढ़ना था, चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी प्राप्त करने के लिए उनको 8 साल लगे। ही कुडंट फाइंड द कॉपी। 8 इयर्स, 8 साल ढूंढ ढूंढ के उनको एक कॉपी मिला। लेकिन अगर हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ होता था, गीता पढ़ने के लिए ढूंढना पड़ेगा, हम ख्याल ही छोड़ देंगे, विल जस्ट गिव अप द डिजायर। आजकल लोगों को गीता पढ़ना है कि नहीं? आप उनको बोलो प्रभु जी माता जी आप मंदिर में आके लेके जाओ, 1 साल बाद आएंगे, यहां से मंदिर जाने तक आलसी। सो पीपल आर सो लेजी। हमारे आचार्यों ने इतना कष्ट उठाया, षड गोस्वामी ने इतने सारे पुस्तकों की रचना की। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारे पूरे संप्रदाय के विज्ञान को समझाता है, भक्ति के विज्ञान को, ये पुस्तक लिखने के लिए उनको 19 साल लगे। 19 years to write one book। ऐसे उन्होंने सब पुस्तकों की रचना की। और फाइनली जीव गोस्वामी के पास चैतन्य महाप्रभु 3 भक्तों को भेजते हैं जो जीव गोस्वामी के पहले शिष्य बनते हैं। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, 3 डिसाइपल्स। तो जीव गोस्वामी ये सब षड गोस्वामी के पुस्तकों को इनको सिखाते हैं। He teaches all the books of the Goswamis। और उसके बाद ये षड गोस्वामी के जितने भी ओरिजिनल बुक्स हैं, बैलगाड़ी में डाल के उनको बंगाल भेजते हैं। क्योंकि महाप्रभु का विजन था, महाप्रभु ये षड गोस्वामी को वृंदावन क्यों भेजे, उनको क्यों बोला पुस्तक लिखो? क्योंकि महाप्रभु को पता था आगे जाके इस्कॉन के सेंटर्स आएंगे सब जगह, मक्सा में अलग अलग जगह पे भक्त आएंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करने का इच्छा रखेंगे। पुस्तक ही नहीं है तो क्या करेंगे भक्ति? किसके आधार पर पुस्तक करेंगे, भक्ति करेंगे? तो हमारे संप्रदाय के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए महाप्रभु ने षड गोस्वामी को बोला वृंदावन में रुक के पुस्तक लिखो। सो प्रभुपाद हैज द सेइंग, बुक्स आर द बेसिस। जैसे बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन होता है, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उतना गहरा फाउंडेशन होता है। तो ये भक्ति की इमारत को, ये संप्रदाय को टिका के रखने के लिए आगे 10,000 सालों तक फाउंडेशन है बुक्स। तो महाप्रभु का ये मास्टर विजन था। महाप्रभु ने षड गोस्वामी को वृंदावन भेजा और ये सब लोगों ने पुस्तक लिखा। और महाप्रभु का स्टेप 2 था, ये पुस्तक वृंदावन के बाहर जाएंगे और धीरे धीरे पूरे दुनिया में जाएंगे। महाप्रभु चाहते थे कि षड गोस्वामी पुस्तक लिखे एंड दीज बुक्स गो अराउंड द वर्ल्ड। तो ये दुनिया, पूरे दुनिया में कैसे जाते हैं, हाउ डज दिस बुक्स रीच अराउंड द वर्ल्ड, उसका मैं कहानी बताऊंगा। देखिए, गीता भागवत भारत का पुस्तक है, पर महाप्रभु की इच्छा के अनुसार पूरे दुनिया में चला गया। श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए थे, वहाँ के किसी रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा आप लंदन क्यों आए हो, क्यों आए हो? तो प्रभुपाद बोले आप ब्रिटिश लोग, आप लोगों ने 200 साल 300 साल भारत में हुकूमत किया, भारत के सब खजाने को लूट के गए, पर आप भारत का सबसे इंपॉर्टेंट खजाना भूल के गए, वो है भगवद गीता। वो खजाना मैं आपको देने के लिए आया हूँ फ्री में, जस्ट कम टू डिस्ट्रीब्यूट। तो दिस इज द रियल वेल्थ ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। भारत का असली धन है गीता भागवत, दिस इज द रियल वेल्थ। तो ये षड गोस्वामी पुस्तक लिखते हैं, जीव गोस्वामी इन 3 शिष्यों को सिखाते हैं ये सब पुस्तक, और बैलगाड़ी में बिठा के इन सब पुस्तकों को वृंदावन के बाहर जाते हैं। इतना बड़ा उत्सव था। हमारे संप्रदाय का पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन सा पार्टी? बैलगाड़ी पार्टी। आजकल हमारे इस्कॉन के भक्त बसेस लेके घूमते हैं गीता भागवत का वितरण करने के लिए, पर उस समय 500 साल पहले बस तो नहीं था, पर जो भी सुविधा था उसका फायदा उन्होंने उठाया। बैलगाड़ी में सब ओरिजिनल बुक्स, भक्ति रसामृत सिंधु, षड संदर्भ जीव गोस्वामी के, चैतन्य चरितामृत, हरि भक्ति विलास, उज्ज्वल नीलमणि, ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द गोस्वामी, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा डुप्लीकेट नहीं था, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स का ये बैलगाड़ी में बिठाया। और इतना बड़ा उत्सव हुआ। महाप्रभु का इच्छा भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप।
वृंदावन से ये पुस्तक वृंदावन के बाहर बंगाल जा रहा है। तो इट वॉज सच ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ संप्रदाय। तो ये तीन जीव गोस्वामी के शिष्य जो भक्त थे बाहर लेके जाते हैं। जब बंगाल पहुंचते हैं, बंगाल में एक गांव था, एक जगह जिसका नाम है बान विष्णुपुर। तो वहां पे ये सब पुस्तक चोरी हो जाते हैं, बुक्स आर रॉब्ड। हमारे लिए पुस्तक चोरी हो गया तो हमको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है क्योंकि और एक मिल जाएगा, पर इमेजिन करो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स चोरी हो गए, इट इज़ वेरी पेनफुल। मुझे याद है मैं बीच बीच में थोड़ा आर्टिकल्स लिखता हूँ। जब मैंने एक बार एक आर्टिकल लिखा, बहुत लंबा आर्टिकल, 1-2 घंटा बिता के, और सडनली वो आर्टिकल डिलीट हो गया। उससे ज़्यादा नथिंग वो फ्रस्ट्रेटिंग करना है, पूरा चला गया, इट इज़ वेरी पेनफुल। इमेजिन करो एक छोटा 1 घंटे का आर्टिकल चला गया, इतना दर्द होता है, बाबा इतना मैंने हृदय डाला इसमें। षड गोस्वामी ने 50 साल का मेहनत ये पुस्तक में थे, एवरीथिंग गॉन, सब चोरी हो गया। तो ये 3 भक्त इतने तड़प गए क्योंकि उनको पता था ये दुनिया में पैसा जाएगा तो पैसा आ सकता है, ओरिजिनल बुक्स चले गए, वेयर विल यू गेट इट, कहाँ से मिलेंगे? पागल की तरह जंगल गांव ढूंढ रहे थे, कहाँ है। फाइनली वहाँ का एक राजा था, राजा बीरमवीर, उसने ये पुस्तकों को चुराया था। तो श्रीनिवास आचार्य जाके ये राजा को वैष्णव बना देते हैं और पुस्तक प्राप्त करते हैं। इस तरह से महाप्रभु के इच्छा के अनुसार ये पुस्तक वृंदावन से बंगाल, उड़ीसा इत्यादि जाता है। आगे जाके हमारे संप्रदाय में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी आते हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इन सब लोगों ने अलग अलग पुस्तक लिखे। और फाइनली ऐसा हमारे संप्रदाय बढ़ते हुए भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। दिस ऑलमोस्ट 200 years ago, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर थे। इतना बिजी स्केड्यूल था उनका, घर में 10 बच्चे, गृहस्थ नहीं थे। षड गोस्वामी वैरागी थे, सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ गृहस्थ, द 6 गोस्वामीज वर सन्यासीज, भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ गृहस्थ। 10 बच्चे थे, जॉब था, रिस्पॉन्सिबल जॉब था, और भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार भी करते थे। साथ भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से ज़्यादा पुस्तक लिखे, मोर देन 100 बुक्स, बहुत सारे गीत लिखे। आधा तो हमारा सॉन्ग बुक है भक्ति विनोद ठाकुर से गीत से भरा है। इमेजिन करो अगर भक्ति विनोद ठाकुर वो सब गीत नहीं लिखते थे तो हम क्या गीत गाते थे, व्हाट वी वुड सिंग। तो आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने समय निकाल के ये सब पुस्तक लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पुस्तक को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अब तक हमारे संप्रदाय में हमारे अलग अलग आचार्य पुस्तक लिख रहे थे। व्यासदेव ने पुस्तक लिखा, मध्वाचार्य ने पुस्तक लिखा, षड गोस्वामी ने पुस्तक लिखा, एवरीवन रोट बुक्स, पर किसी ने पुस्तक प्रिंटिंग शुरू नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर एक बुक लिख के चले गए, ही डिडंट स्टार्ट टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पुस्तकों को प्रिंट करते हैं। मैं लास्ट संडे मोरजी में हमारा प्रोग्राम था, मैं वहाँ पे बता रहा था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे इन द इनिशियल पार्ट ऑफ 1900s, उस समय 2 लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस होता था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द सेकेंड प्रिंटिंग प्रेस वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, द ओनली इंडियन हु हैड अ प्रिंटिंग प्रेस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मंदिर नहीं भी आएगा तो चलेगा, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, वी नीड प्रिंटिंग प्रेस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती खटाखट एक के बाद एक पुस्तकों को प्रिंट करने लगे। उनका इतना हिम्मत था, उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर, एवरीडे न्यूज़पेपर निकलता था। तो किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पूछा, अरे रोज न्यूज़पेपर निकालने के लिए इतना सब्जेक्ट मैटर है क्या आपके पास? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने उदाहरण दिया, ये भौतिक दुनिया जो भगवान के सृष्टि का 1/4 है, उसमें से ये धरती लोग सबसे छोटा लोग, उसमें से भारत एक छोटा देश, उसमें से बंगाल हो, गोवा हो, इतना छोटा सा स्टेट, ये छोटे से स्टेट में
25-30 न्यूज़पेपर रोज निकलते हैं। आध्यात्मिक जगत तो इतना बड़ा है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले हम हर सेकंड भी न्यूज़पेपर निकालेंगे फिर भी सब्जेक्ट मैटर खत्म नहीं होगा। वी स्टार्टेड टू प्रिंट एंड प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने 64 गौड़ीय मठ बनाए पूरे भारत में, और उनके शिष्य जाके तो पुस्तकों को बांट रहे थे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स अगेन। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कोशिश किया, उनके हृदय का इच्छा था ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। पर जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती बूढ़े हो रहे थे, उनको समझ में आया कि उनके शिष्यों के बीच में अभी झगड़ा होने लगा। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन छोटा होता है, झगड़ा करने का कुछ चीज़ नहीं है, सब साथ में चलते हैं। बट जब धन आता है, ज़मीन आता है, गाड़ी आते हैं, फैसिलिटी आता है, थोड़ा बहुत कलह होता है, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसा कुछ भाव आने लगा गौड़ीय मठ में, बीच में झगड़ा होने लगा शिष्यों में। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती समझ गए मेरा जो उद्देश्य था प्रचार का, अभी प्रचार साइड में रह गया, ये लोग फैसिलिटी के पीछे भाग रहे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, अभय चरण। प्रभुपाद से कहाँ मिलते हैं? राधा कुंड के तट में। हमारे लिए, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए राधा कुंड सबसे महान स्थान है। शिला रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ है मथुरा भूमि, क्योंकि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा से ज़्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में होता है, जन्म लेते ही कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि ये राधा कुंड में राधा कृष्ण के सबसे निकट की लीलाएं अभी भी होते हैं। तो राधा कुंड के तट में व्यक्ति इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। राधा कुंड में 5 मिनट बिताना इतना बड़ा कीमती समय होता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को एकांत स्थान में लेकर जाते हैं राधा कुंड में। 1 घंटा प्रभुपाद के साथ बात कर रहे हैं, और उनको किसके बारे में बता रहे हैं? उनको बोल रहे हैं पुस्तक प्रिंट करना, प्लीज प्रिंट बुक्स। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ये जो गौड़ीय मठ मैंने स्थापित किया इतना मेहनत के बाद, पर मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी झगड़ा होने लगा, अगन जली बे, आग जल रहा है गौड़ीय मठ में, कि पूरा गौड़ीय मठ जल के बिखरने वाला है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को बोले जब भी तुमको पैसा मिले बुक्स प्रिंट करना, प्लीज प्रिंट बुक्स। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ये पॉइंट को जोर देने के लिए बोले, उनके पास उस समय कलकत्ता में पूरा मार्बल का मंदिर था, अभी भी ये मंदिर है बाग बाजार में गौड़ीय मठ। भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले जब से वो मार्बल का मंदिर आया है हमारे पास झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले मेरा इच्छा है वो मंदिर को तोड़ के मार्बल बेच के पुस्तक प्रिंट करो। तो प्रभुपाद ने वो मैसेज इतने गंभीरता से लिया। दिस वाज द लास्ट मीटिंग दैट प्रभुपाद हैड विद भक्तिसिद्धांत, इसके बाद मीटिंग नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने मैसेज इतने गंभीरता से लिया, राधा कुंड में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उनको ये मैसेज दिया है। तो प्रभुपाद समझ गए मेरे गुरु महाराज को बहुत प्रिय है पुस्तक छापना और पुस्तक बांटना। तो श्रील प्रभुपाद ने मैसेज इतने गंभीरता से लिया। जब प्रभुपाद गृहस्थ थे, गौड़ीय मठ के किसी भी भक्तों ने प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं किया। प्रभुपाद का कलम चलता गया, अपना फार्मेसी बिजनेस चलाते थे, साथ ही साथ प्रभुपाद मैगजीन लिखते थे, बैक टू गॉर्डन मैगजीन लिखते थे, न्यूज़पेपर खरीदते थे, स्टेपल करते थे, जाके रास्ते में बांटते थे। इस्कॉन संस्था जो अभी पूरे दुनिया के कोने कोने में फैला है, इसका शुरुआत बहुत मेहनत के साथ हुआ है। द स्टार्टेड विद लॉट ऑफ एफर्ट। प्रभुपाद जब गृहस्थ होने के बाद 50 साल की उम्र में प्रभुपाद वानप्रस्थ ले लेते हैं, वृंदावन में जाके रुकते हैं। प्रभुपाद वृंदावन से ट्रेन लेके आते थे दिल्ली, वृंदावन में लिखते थे। वृंदावन लिखने के लिए अच्छा है, पर प्रिंट करना है, बांटना है, वृंदावन वो स्थान नहीं है। प्रभुपाद दिल्ली आते थे। इमेजिन करो 50-60 साल का व्यक्ति, पैसा भी नहीं, बिजनेस तो कोलैप्स, बिजनेस तो बंद हो गया, कैसे इधर उधर से दक्षिणा लेके प्रभुपाद दिल्ली आते थे। दिल्ली में अभी भी एक स्थान है चिट्टीवाड़ा, ओल्ड दिल्ली, जहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। प्रभुपाद वहाँ पे रहते थे एक मंदिर में। प्रभुपाद बैक टू गॉर्डन मैगजीन लिखते थे,
उसको पेपर खरीदते थे बार्गेन करके, पेपर को हाथ में जाके प्रिंटर को देते थे और खड़ा होके प्रिंट कराते थे, स्टेपल करते थे, और दिल्ली के दुकानों में जाके जहाँ पे लोग चाय पीते हैं प्रॉपर जाके बांट रहे हैं। इमेजिन करो 50-60 साल का सन्यासी, इतना महान वैष्णव इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चाय के दुकान में। वैष्णव तो चाय से बहुत दूर भागते हैं, पर प्रभुपाद को पता था ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को बिगाड़ दिया। ब्रिटिश के पहले भारत में कभी चाय नहीं था, तो ब्रिटिश लोगों ने भारतीयों को बिगाड़ दिया। प्रभुपाद गए चाय के दुकानों में, प्रभुपाद को डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मैगजीन्स। एक बार प्रभुपाद को वो धूप में, दिल्ली के कड़क धूप में, उनको हीट स्ट्रोक आता है। ही जस्ट फॉल्स ऑन द रोड, वो इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सो दिस इज द वे प्रभुपाद स्टार्टेड प्रिंटिंग। अकेले, कोई सपोर्ट नहीं था, नो सपोर्ट। प्रभुपाद का ये भाव था, मेरे गुरु महाराज का इच्छा है, हमारे परंपरा के हर आचार्य की इच्छा है पुस्तक प्रिंट होना है। प्रभुपाद पीछे मुड़ के देखे नहीं, कोई है नहीं है, ही जस्ट केप्ट वॉकिंग, चलते गए प्रभुपाद मार्ग में। सो प्रभुपाद ऐसे बैक टू गॉर्डन मैगजीन प्रिंट करते हैं, बांटते हैं, छोटे छोटे पुस्तक बनाते हैं, और फाइनली राधा दामोदर मंदिर में बैठ के, जो वृंदावन का सबसे मुख्य स्थान है, यही स्थान पे षड गोस्वामी मिलते थे। जो 6 गोस्वामी के बारे में बता रहा हूँ, ये 6 गोस्वामी का मीटिंग पॉइंट था राधा दामोदर मंदिर। ये 6 गोस्वामी मिल के शास्त्रों पे डिस्कस करते थे। प्रभुपाद को वहीं पे रहने का अवसर मिला। 3-4 साल प्रभुपाद वहीं पे रुकते हैं, छोटे से कमरे में, और प्रभुपाद का कलम टाइपराइटर चलता रहता है। घंटों घंटों प्रभुपाद लिखते रहते हैं, स्वयं का खाना बनाते हैं, एंड ही केप्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग। पहला स्कंद भागवतम तैयार किया। उसके बाद प्रभुपाद प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं, और ऐसा नहीं कि ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक बनने वाला है, कोई भी पब्लिशर प्रिंट करने के लिए तैयार नहीं था। प्रभुपाद को सेल्फ पब्लिश करना पड़ा। देखिए अभी के तारीख में भी पुस्तक प्रिंट करना है, पब्लिश करना है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट, इट्स नॉट सो ईजी। सेल्फ पब्लिश करना है तो बहुत ही मुश्किल है। इमेजिन करो 50-60 साल पहले प्रभुपाद ने किया, कोई उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। प्रभुपाद अलग अलग धार्मिक लोगों के पास जाते थे, बोलते थे मुझे भागवतम बुक के रूप में प्रिंट करना, पैसे दीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके प्रभुपाद थोड़े कॉपीज बनाते हैं भागवतम। द फर्स्ट बुक, हार्ड बुक दैट केम आउट, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट टाइम। प्रभुपाद ये पुस्तक को सिर्फ प्रिंट नहीं करते, जाके बांटते हैं। अकेले प्रभुपाद जाके लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये वो अलग अलग लोगों को बांटते हैं। प्रभुपाद कांग्रेस लाइब्रेरी में अलग अलग लोगों को बांटते हैं, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, समवन विल रीड। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, ठीक है, ट्राइंग। और फाइनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इच्छा था ये पुस्तक भारत के बाहर भी जाने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था, ये 3 शिष्य श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम, श्यामानंद पंडित वृंदावन से बंगाल, ओडिशा लेके जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये पुस्तकों को भारत में फैलाते हैं। पर प्रभुपाद को पता था हमारे संप्रदाय का इच्छा है ये पुस्तक भारत के बाहर जाने चाहिए, इसलिए प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का जो बुक है इंग्लिश में प्रिंट करते हैं। प्रभुपाद चाहिए तो बंगाली में प्रिंट कर सकते थे, प्रभुपाद चाहिए तो हिंदी में प्रिंट कर सकते थे, बट प्रभुपाद पर्पसली रोट इन इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश उनका मातृभाषा नहीं है, प्रभुपाद स्टिल रोट इट इन इंग्लिश, क्योंकि प्रभुपाद को लगा ये मैसेज बाहर के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो फाइनली प्रभुपाद टिकट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी विदेश जाना है तो कोई तो स्पॉन्सर करना चाहिए, कोई तो उन पर टिकट देना है, कोई भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं। तो फाइनली प्रभुपाद सुमति मुराजी जी को कन्विंस करते हैं, और एक शिप में, ये पैसेंजर शिप नहीं था टाइटैनिक जैसे, ये कार्गो शिप था। कार्गो शिप में इनको एक सीट मिलता है, गेट्स वन सीट। 40 दिन सफ़र करके प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं। और प्रभुपाद जब जाते हैं अमेरिका, क्या लेके जाते हैं? उनके पास एक छोटा सूटकेस था जहाँ पे उनका एक थोड़े बर्तन थे, कपड़े थे, पर एक ट्रंक भर के श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा तो विजन, 200 सेट्स ऑफ फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ले गया। इनफैक्ट जलदूत बोर्ड करने से पहले प्रभुपाद कलकत्ता हार्बर से जलदूत नाव में चढ़ते हैं, पर चढ़ने से पहले प्रभुपाद मायापुर जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समाधि में प्रार्थना करते हैं, शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के स्थान। तो शांतिपुर में एक पुजारी
प्रभुपाद पूछा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्तिवेदांत स्वामी यू आर गोइंग टू अमेरिका। प्रभुपाद बोले नो, मैं अमेरिका नहीं जा रहा। श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, उसको कैरी करने के लिए एक सर्वेंट चाहिए, मैं भागवतम का सर्वेंट हूँ। तो प्रभुपाद को विश्वास था, चमत्कार करने वाला है भागवतम। भागवतम का श्लोक है जो नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है। तद्वा विसर्गो जनताप्ल विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अबद्वती अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 5वां स्कंद 5वां अध्याय, नारद मुनि बताते हैं तद्वाग विसर्गो जनताक्ल विप्लव। विप्लव का अर्थ है रेवोल्यूशन, क्रांति, है कि नहीं? इस दुनिया में हर व्यक्ति क्रांति चाहता है, रेवोल्यूशन चाहता है, पर नारद मुनि बताते हैं अगर सही में क्रांति लाना है, लोगों के हृदय में क्रांति लाना है। ये दुनिया में तो क्रांति होगा बाहरी दृष्टिकोण से, पर लोगों के हृदय में क्रांति चाहिए, क्योंकि लोगों के हृदय में इतना पाप का वृत्ति है, वो तो जाना चाहिए। और ये पाप का वृत्ति जाएगा कैसे? भागवतम जैसे पुस्तक जो है ये इतने महान है, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुणगान है, ये पढ़ने से लोगों के हृदय में क्रांति होगा, दे बी अ रेवोल्यूशन इन हार्ट। मैं लास्ट संडे मोर्जे में बता रहा था ब्रिटिश एम्पायर उस समय जब भारत में हुकूमत कर रहा था, प्रैक्टिकली दुनिया के हर भाग में ब्रिटिश का राज्य था। लेकिन इंडिया में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, अफ्रीका में, सब जगह ब्रिटिश का राज्य। और उस समय ब्रिटिश के एक स्लोगन था, वो लोग इतने दे वर सो प्राउड, ब्रिटिश इज सो ग्रेट। उनका एक स्लोगन था, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। सूर्य जो है ब्रिटिश एम्पायर में कभी ढलता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज का उदय होता है, वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर है। अभी के समय पे सन जो है ब्रिटिश में उगता ही नहीं, आगमन ही नहीं होता, अंधेरा ही है। पर प्रभुपाद बोले एक्चुअली द सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन एम्पायर। अभी के समय पे इस्कॉन का केंद्र मंदिर दुनिया के हर भाग में है, कहीं ना कहीं सूर्य उदय हो रहा है, मंगल आरती हो रहा है। ब्रिटिश ने ये पूरा दुनिया में हुकूमत कैसे प्राप्त किया? तलवार के बल पे, पावर ऑफ स्वॉर्ड, शक्ति दिखा के हुकूमत प्राप्त किया। प्रभुपाद बोले मैं ब्रिटिश से ज़्यादा बुद्धिमान, तलवार नहीं उठाया, कलम उठाया, पूरे दुनिया पे हुकूमत प्राप्त की। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। कलम जो है तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली। प्रभुपाद का जब जन्म होता है, एक ज्योतिष आया था प्रभुपाद के कुंडली के बारे में बताया गया, तो बोले ये लड़का साधारण लड़का नहीं है, ये दुनिया में क्रांति लाने वाला है। जब वो लिखेगा उसके पेन से इंक नहीं, अग्नि निकलने वाला है, देयर बी फायर। और ये अग्नि से दुनिया के जितने भी लोगों के हृदय में पाप है सब धुल जाएगा, एवरीथिंग विल गो। सो प्रभुपाद टुक दिस 200 सेट्स ऑफ भागवतम टू अमेरिका। और प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू किया? प्रभुपाद इतने उत्साही थे, आई मीन उत्साह प्राप्त करना है प्रभुपाद की जिंदगी बेस्ट। प्रभुपाद इतने उत्साही थे, प्रभुपाद ने सोचे बॉक्स पैक्ड है, अमेरिका में जो जाके बांटूंगा। पहला सेट भागवतम प्रभुपाद शिप के कैप्टन को भेज दिया। प्रभुपाद बोले बोनी तुमसे ही शुरू करेंगे, पकड़ के दे दिया शिप के कैप्टन को। प्रभुपाद दोस्त अमेरिका में जाते हैं प्रभुपाद। अभी बांटेगा कौन, मैं ये बता रहा था। देखिए जब प्रभुपाद अमेरिका गए, जेब में 40 रुपये, 40 रुपये के साथ कितना दिन निकाल पाएंगे अमेरिका में? ज़्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगा। ऐसा नहीं है प्रभुपाद के पास, और ऐसा नहीं कि महीना महीना भारत से कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कोई देने वाला नहीं। प्रभुपाद कैसे समय बिताते थे पता है? अमेरिका में खर्च करने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए, दाल चपाती जो भी खरीदने के लिए। प्रभुपाद को भागवतम बेचना ही पड़ा। बेच के जो थोड़ा थोड़ा पैसा आता था उससे प्रभुपाद दिन दिन निकालते थे। ही हैड टू सेल। कैसे बेचते थे? कॉन्टैक्ट्स नहीं। प्रभुपाद अलग अलग दुकानों में जाके मिलते थे, ग्रोसरी शॉप, लाइब्रेरी दुकान, बोलते थे आप पुस्तक रखो। प्रभुपाद उनको बोलेंगे 10 पुस्तक लेना, पैसा देना, वो व्यक्ति बोलेगा पुस्तक लेके जाओ। प्रभुपाद बोलते थे पुस्तक रखो,
कोशिश करो, गया तो पैसा देना, यू कीप इट इन क्रेडिट। हर हफ्ते प्रभुपाद जाके फॉलोअप करते थे, बिका क्या। और इनको थोड़ा और प्रेरणा देने के लिए प्रभुपाद समोसा बना के लेके जाते थे, खिलाते थे इनको समोसा, थोड़ा पुस्तक बेचेगा समोसा खा के। ऐसा प्रभुपाद ने पुस्तक भेजा। एक बार शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया किसी अमेरिकन व्यक्ति ने, और प्रभुपाद को बुला। प्रभुपाद के कुछ भी फॉलोअर्स नहीं, अकेले प्रभुपाद जाते हैं प्रवचन देने के लिए, एक बैग लेके, भागवतम का बैग लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद सामने सीट में बैठे हैं, एक स्टेज है, और स्टेज में व्यक्ति अनाउंस करता है, नाउ आई इनवाइट भक्तिवेदांत स्वामी टू कम एंड स्पीक। प्रभुपाद उठ के जा रहे हैं। उठ के जाने से पहले बाजू में एक लड़का बैठा था, पहले बार प्रभुपाद उससे मिल रहे हैं, वो प्रभुपाद से मिल रहे हैं। प्रभुपाद उसको पूछते हैं, मेरे लिए एक फेवर करेगा क्या? लड़का बोलता है, क्या करना है? प्रभुपाद बोलता है, मैं प्रवचन दूंगा, प्रवचन के एंड में मैं बुक्स को पिच करूंगा, और मैं लोगों को बोलूंगा तुम्हारे पास आने के लिए थोड़ा भागवतम बेचना, पैसा कलेक्ट करना। किसको लगा रहा है? पहले बार व्यक्ति को मिल रहे हैं। प्रभुपाद इस एंगेज है कि चलो करो, और ये व्यक्ति पता नहीं उसका हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, हाँ बोल दिया उसने। प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, और प्रभुपाद बोले, भागवतम जिसको और सीखना है प्लीज रीड बुक्स। तो प्रभुपाद देखिए, अमेरिका का टिकट तो मिल ही जाता था प्रभुपाद को कैसे ना कैसे, पर प्रभुपाद अमेरिका ऐसे ही नहीं गए, बुक्स लेके गए। क्योंकि प्रभुपाद को पता था मैं अमेरिका में प्रवचन दूंगा, प्रवचन से लोग थोड़ा प्रेरणा प्राप्त करेंगे, पर पुस्तक नहीं रहेगा तो क्या फॉलो करेंगे, फॉलो कैसे होगा। सो देयरफॉर प्रभुपाद डिडंट गो लाइक दैट, पुस्तक रेडी करके गए प्रभुपाद अमेरिका। और ये जो 200 कॉपी पुस्तक भागवतम लेके गए, ये पुस्तकों के बल पे धीरे धीरे अमेरिका में, पूरे दुनिया में प्रचार हुआ। 1966-67 इस्कॉन का एक सेंटर भी नहीं था खुद का, भाड़े के जगह पर रहते थे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में। अगला महीना भाड़ा देने के लिए पैसा है कि पता नहीं, वो अवस्था में प्रभुपाद ने सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। प्रभुपाद बोले भाड़ा देखेंगे बाद में, पहला प्रिंटिंग प्रेस। और एक डिवोटी थे जो प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया था, ये प्रिंटिंग प्रेस को साफ करके अच्छा रखना। प्रभुपाद, ये व्यक्ति के पास बलई प्रभु था इनका नाम, प्रभुपाद बोले ये प्रिंटिंग प्रेस हमारे संस्था का ही हृदय नहीं है, मेरा भी हृदय है। जब तक ये प्रिंटिंग प्रेस चलता रहेगा संस्था में जान रहे, प्राण आचे आ जेतु प्रचार। तो उसी समय से प्रभुपाद फिर से बैक टू बॉडी मैगजीन अमेरिका में प्रिंट करते हैं, पुस्तक प्रिंट करने लगता है अमेरिका में। ही स्टार्ट टू प्रिंट, अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट करते हैं। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को, इमेजिन करो, प्रभुपाद के पास जो शिष्य आए थे अमेरिका के 19-20 साल के बच्चे, 19-20 साल के बच्चे जो कृष्ण भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, नथिंग अबाउट कृष्ण। पर 1-2 साल प्रभुपाद के संपर्क में आने से इतने कन्विंस हो गए, शास्त्र तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर कन्विंस हो गए प्रभुपाद बोल रहे हैं तो सत्य होगा। और प्रभुपाद उनको बोले सेवा करो, बाहर निकलो, पुस्तक वितरण करो। तो उस समय ये प्रभुपाद के शिष्य सुबह निकलते थे मॉर्निंग प्रोग्राम करके, दिन भर रास्ते में पुस्तक वितरण, हरिनाम पुस्तक वितरण, शाम को वापस आते। लाइक दिस द इस्कॉन मूवमेंट ग्रीड। धीरे धीरे इस्कॉन संस्था चलता। मैं हमेशा बताता हूँ, अभी के काल में जो प्रभुपाद के जो बहुत महान शिष्य हैं, जयपताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ महाराज, यू नेम एनीवन, महात्मा प्रभु, सो मेनी डिसाइपल्स, इतना दृढ़ता के साथ, इतना शक्ति के साथ 70 साल, नवोदय 70, 75, राधानाथ महाराज ने 74, ये उम्र में भी प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जब जवान थे, वो जो प्रचार का नशा चढ़ा इनके अंदर पुस्तक वितरण का, और इतना मेहनत करके उन्होंने सेवा किया, अभी भी वो जोश चल रहा है। तो अगर हम सही में एक्चुअली ये पुस्तक वितरण के भाव को अपनाएंगे, हमारे संप्रदाय के भाव को समझेंगे और यथाशक्ति कोशिश करेंगे, डेफिनेटली विल हैपन। प्रॉपर बता रहे हैं कि अगर हम पुस्तक वितरण करना चाहते हैं, शर्म आ रहा है करने में, बहुत सारे बच्चों को शर्म आता है, कर पाएंगे कि नहीं, करूँगा कि नहीं। प्रॉपर बोलते हैं एटलीस्ट विचार करते रहना, कीप थिंकिंग, मैं कैसे बांटूं, भगवान कुछ ना कुछ बुद्धि देंगे, कृष्णा विल डेफिनेटली।
सो वी हैव मेनी मेनी थिंग्स टू से एंड स्पीक। ये विषय तो अनंत है। प्रभुपाद के एक शिष्य वैशाखिका प्रभु ने ये पूरा पुस्तक वितरण के विज्ञान के बारे में ये पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक का मैं सिर्फ फॉरवर्ड प्रीफेस ही बोला आपको, बहुत सारे अध्याय हैं, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई जस्ट एंड विद फ्यू स्टोरीज। आप लोगों को थोड़ा प्रेरणा देगा ये कहानियाँ। जैसे एक पुस्तक आप लोगों को लगेगा एक गीता से क्या होता है, एक पुस्तक लोगों को जन्म मृत्यु से बचा सकता है, सेव पीपल फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। तो वैशाखिका प्रभु जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है द फैमिली बिजनेस, तो वैशाखिका प्रभु अमेरिका में थे। 16 साल का अमेरिका का लड़का, ये लड़के का नाम है विली। ये लड़के को पता नहीं भगवान कौन है क्या है, कुछ भी पता नहीं, पर अंदर से वो इच्छा थोड़ा स्ट्रांग था, भगवान मुझे आपके बारे में समझना है। तो एक दिन अपने कमरे में बैठा है, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में सुना था उसने, इसने मौन व्रत धारण किया। उसने कमरे को बंद करके, सब दीवारों को खिड़कियों को बंद करके बैठा है। उसका एक दोस्त रिची करके रास्ते में जाता है अमेरिका के, और उसको हरे कृष्णा के डिवोटीज मिलते हैं कीर्तन करते हुए, बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे, पकड़ के ये लड़के के हाथ में थमा देते हैं, तो खरीद ले। इसको तो इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर किया करके खरीद लिया। मैगजीन खरीद के ये दोस्त के पास आते हैं विली, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं तेरे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। ये लड़का दरवाज़ा खोलता नहीं, कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसने मौन व्रत धारण किया। दरवाजे के नीचे से ये मैगजीन डाल देते हैं और ये लड़का चला जाता है। ये लड़का 16 साल का लड़का विली जब ये मैगजीन निकालता है, कवर पेज में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, कितने खुश हैं कीर्तन कर रहे हैं, और टाइटल है बैक टू गॉड मैगजीन। गॉडेड इज लाइट, कृष्ण भगवान सूर्य है, माया अंधकार है, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। वेरेवर द सन ऑफ कृष्णा इज देयर इज नो डार्कनेस। मैगजीन बोलते हैं प्रभुपाद का चित्र है। पहले बार प्रभुपाद को देख रहे हैं, कहीं से तो हृदय से ये लड़के को प्रेरणा आता है, शायद यही मेरे गुरु होंगे। आगे और एक पन्ना खोलते हैं, प्रभुपाद के एक शिष्य हयग्रीव प्रभु जो इंग्लिश प्रोफेसर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इंग्लिश में आर्टिकल था लिबरेशन ऑफ द केव ड्वेलर्स। तो आर्टिकल में लिखते हैं, इमेजिन करो अगर कोई व्यक्ति गुफा में रह रहा है, जन्म गुफा में हुआ है, गुफा के बाहर कभी आया ही नहीं, प्रकाश क्या है इसने कभी देखा ही नहीं, गुफा में ही उसका पूरा जिंदगी। अभी ये व्यक्ति को सूर्य क्या है, किरण क्या है, सूर्य का किरण क्या है समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति ने ये सूर्य का किरण का अनुभव किया है, जब ऐसा व्यक्ति इसके गुफे में आएगा, अंधकार के गुफे में शिक्षाएं देगा, थोड़ा बहुत किरण का अनुभव कराएगा, तभी ये व्यक्ति को विश्वास होगा। तो वैसे ही हयग्रीव प्रभु पुस्तक में लिखते हैं, हम सब एक अंधकार वाले गुफे में है, अज्ञान की गुफे में है, और भगवान कृष्ण अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जब ये 16 साल का लड़का विली, अमेरिकन लड़का, इंडियन लड़का नहीं, अमेरिकन लड़का, उसको आर्टिकल पढ़ता है, तुरंत उसको प्रेरणा मिलता है। मेरा कोई, किसी ने उसको बताया नहीं, पर इमीडिएटली कनेक्ट कर पाता है, मेरा ये कमरा गुफे की तरह है, मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूँ, मेरे मन में, हृदय में अज्ञान है, ये मैगजीन एक सूर्य की किरण की तरह मेरे ज़िंदगी में आया है। आगे पेज खोलते हैं, एक आर्टिकल था, लेट अस ऑल गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कैसे दुनिया में कष्ट है, दुखालय अशाश्वतम, कैसे आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे सब आनंद है। तो तुरंत ये लड़के के मन में भाव आता है, मुझे भी जाना है कृष्ण लोक। ऑल दिस जस्ट बाय रीडिंग दिस मैगजीन। मैगजीन पढ़ के 1-2 महीने के बाद ये लड़का अपने माँ को बोलता है, नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर में मुझे छोड़ दो। 16 ईयर ओल्ड बॉय, किसी ने उसको बताया नहीं, अब तक एक डिवोटी से भी नहीं मिला। ये सिर्फ बुक आए इसकी जिंदगी में, डिवोटी नहीं आए। बुक पढ़ के इतना कन्विंस हो गया तो उसकी माँ उसको मंदिर में छोड़ देते हैं। उस दिन से अब तक ये लड़का इस्कॉन के साथ टिका है। अभी के टाइम पे हमारे अमेरिका सिलिकॉन वैली में इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, उनके अध्यक्ष हैं वैशाखिका प्रभु। 40 साल उस दिन से अब तक
रोज रास्ते में उतरते हैं, दुनिया के हर बाग में पुस्तक वितरण करते हैं। फुल लाइफ ईयर डन दिस। देखिए, अगर भक्त इमेजिन करो, अगर वो भक्तों ने उस दिन हरि नाम नहीं किया होता, बैक टू गॉड एंड मैगजीन नहीं बांटा होता, ये डिवोटी हमारे संस्था में आते थे। हमारी संस्था के बहुत महान प्रचारक हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन बुक, एक पुस्तक। सो बुक्स आर वेरी पावरफुल। जहाँ पे भक्त नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे पुस्तक पहुँच सकते हैं। एक बार एक माता जी वेस्टर्न कंट्री में ट्रेन में पुस्तक बांट रही थी, गीता बांट रही थी, और एक व्यक्ति को बांट रही थी। ये व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड था, जो जनरली होता है वेस्टर्न कंट्री में, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेटेड था, गीता खींच लेता है, ये माता जी को चलते हुए ट्रेन से ढकेल लेता है, माता जी गिर जाती है। इतना फ्रस्ट्रेटेड था, घर में आके गीता को फाड़ के फेंक देता है, और घर की नौकरानी ये गीता को चिपका के उसके बुक शेल्फ पर रख देती है। इसको पता नहीं, भगवान कृष्ण का थोड़ा स्पेशल कृपा होता है इसके ऊपर। इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली जाती है, इसकी लड़की किसी और के साथ भाग जाती है, लड़का भी चला जाता है, ये अकेला घूर घूर के अपने बुक शेल्फ को देख रहा है, और उसको ये पुस्तक नजर आता है, गीता लेता है, शुरुआत से अंत धीरे धीरे पढ़ता है। इतना कन्विंस होता है, इस्कॉन मंदिर में आता है, वही माता जी इसके स्वागत में है, इस्कॉन का भक्त बन जाता है, बिकम्स अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो इस्कॉन में प्रैक्टिकली आप कितने सारे भक्तों का अनुभव देखो, एवरीवन समवेयर द कनेक्शन हैज बीन विद बुक्स। मैं लास्ट संडे मोरजी में था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहा था। वहाँ पे सचिदुल्ला टू बोले, जब वो 6-7 स्टैंडर्ड में थे, छोटे बच्चे थे, इस्कॉन के भक्त घूमे थे, 1980s 70s वॉटेवर, गीता बांटा था। उनके पिताजी ने वो गीता खरीदा, घर में रखा। पिताजी तो भक्त नहीं पढ़े, पर सचिदुल्ला टू भक्त बन गए, मोरजी सेंटर के वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मोरजी सेंटर। सो बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब्स, कभी ना कभी तो डेफिनेटली इसका प्रभाव है। रशिया जैसे कंट्री में जहाँ पे कितनी ठंडी है, देखिए भारत के लिए दिसंबर महीना सबसे प्लेजेंट महीना है कि नहीं, परफेक्ट वेदर। वेस्टर्न कंट्रीज में नरकीय अवस्था है, इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है। रशिया जैसे स्थान में -20, -40, ये परिस्थिति में भी भक्त उतरते हैं रास्ते में पुस्तक वितरण करने। हमारे लिए तो चीज़ तो बहुत ही अनुकूल है, वी हैव अ वेरी वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो हम सबको प्रयास करना है टू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इच्छा तीव्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इच्छा तीव्र रहेगा डेफिनेटली विल कम। आई विल एंड विद वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर टेक होम मैसेज। वैशाखिका प्रभु बताते हैं, पुस्तक वितरण करना है, एक रूल है। रूल क्या है? रूल इस प्रकार है, यू कांट सेल अ बुक विच यू डोंट हैव। रूल क्या है? वो बुक आपके पास नहीं है, बुक बेच नहीं सकते, है कि नहीं? अगर आप रास्ते में घूम रहे हो, बात कर रहे हो, इंटरेस्टेड व्यक्ति मिल गया, स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट है, बुक खरीदना है उसको, आपके पास नहीं है तो बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। सो इसका अर्थ क्या है? पुस्तक बांटना है तो पहला क्या होना चाहिए? पुस्तक होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए। पुस्तक ला के रखो, अपने आप भगवान कृष्ण भेजेंगे आपकी जिंदगी में। तो हमारा अनुरोध है कि आप सब लोग एटलीस्ट 1-2 बॉक्स गीता लिखे जाइए। 30 to 60 बुक्स। साल भर बहुत सारे लोगों का बर्थडेज होता है, एनिवर्सरी, बहुत कुछ होता रहता है। हर बार सोचना पड़ता है क्या गिफ्ट दूँ। पुस्तक लेकर रखना, सोचने की आवश्यकता नहीं है, उठा के देना, इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं होगा। आप बुके दोगे, एक दिन में खराब होने वाला है। गीता भागवत दोगे, उसके आगे के 10 पीढ़ियाँ पढ़ेंगे पुस्तक को, और बहुत सारे लोगों का लाभ होगा। सो वी होप एंड प्रे दैट मक्सा डिवोटीज कैन डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ बुक्स। ये साल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरुभाव हो चुका है। गोपाल कृष्ण महाराज 1970s में, जब वो 19-20 साल के बच्चे थे, लड़के थे, अमेरिका में शिला प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद ने उनको उस दिन से पुस्तक वितरण में लगाया। उस दिन से जब तक महाराज 70-75 व्हाटएवर हिज एज वाज,
तब तक कितना पुस्तक वितरण किया उन्होंने, पूरी दुनिया में भ्रमण करके अपने शिष्यों को प्रेरित करके. सो दिस ईयर्स मैराथन इज डेडिकेटेड टू हिम. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी तीव्र इच्छा है कि इस बार भक्तों को मैराथन और बहुत तीव्रता से करना है. आप ये करेंगे तो डेफिनेटली शिला प्रभुपाद, गोपाल कृष्ण महाराज सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा. भगवान कृष्ण और परंपरा को प्रसन्न करना है तो पुस्तक वितरण करने का प्रयास करें. सो थैंक यू वेरी मच. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. गीता मैराथन 2024 की. हरे कृष्णा.